दोस्तों, महादेव का हमारे प्रिय इनका जो महीना है, श्रावण महीना, कल से शुरू होने जा रहा है। आज चंद्रग्रहण भी है, तो आप सभी ने, मैंने डाला था चंद्रग्रहण पे स्पेशल जो है रेमेडी हेल्थ के लिए, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी अपनाई होगी। और स्पेशली जो मुद्राएं हैं दोस्तों, वह मुद्राएं मैं और भी डालूंगी अभी, अलग अलग डिजीज के लिए कौन सी विशेष मुद्रा है, और उसके साथ में यौगिक डाइट। जैसा मैंने बताया कि पहले यौगिक जो योग है हमारा, वो यौगिक डाइट के बिना सक्सेसफुल नहीं है। तो हमें कौन सी बीमारी में क्या क्या हमें यौगिक डाइट हमें करनी चाहिए, वह भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। दोस्तों, बात यही है कि अब आपने देखा है कि मेरे को इतनी परेशानियां हैं, तो मेरा इतना अपसेट हो जाता है शेड्यूल। लेकिन आइए महादेव को याद करते हैं, ओम नमः शिवाय। और यहाँ दोस्तों मैं बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे महादेव ने मेरी रक्षा की, और मेरे संस्कारों ने ही जो है, जो माध्यम बने वो बने मेरे संस्कार। आप जानते ही हैं, आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस जो है, मेरी कहानी मेरी जुबानी में है, तो आपने देखा है कि मैंने कितनी परेशानियों में जीवन जिया है। और मैंने शुरू के 3-4 महीनों में रियलाइज़ कर लिया था कि मेरे को जीवन में कष्ट आ सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा खिला सकते हैं। तो मैंने हमेशा से ही बहुत सजग रही, और मैं खाना जब भी खाती थी तो मैं अपनी सास के साथ बैठ करके लास्ट में खाती थी, पूरे परिवार को खिलाकर। तो दोस्तों, हनीमून में जब हम गए थे, गोवा गए थे, तो वहाँ पर मंगेश जी का मंदिर, तो जैसे वहाँ पे टूर होते हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, तो ऐसे टूर हमने लिया। तो वो घुमाते हैं, तो बस से रुके, तो उन्होंने कहा कि आप आधे घंटे में इधर दर्शन कर लीजिए और वापस आ जाएं उसके बाद में। और तो जैसा होता है अक्सर, जो न्यू कपल्स जो होते हैं, न्यूली मैरिड होते हैं, तो कोई इधर को कोने में बैठा, कोई उधर बैठा, कोई इधर को निकल गया, तो इस तरह से था। तो हम भी वहाँ सीढ़ियों पर बैठे रहे, तो बातचीत कर रहे थे। उसके बाद में फिर मेरे को आर्किटेक्ट का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं शुरू से जो है, बचपन से मैंने देखा, पापा के साथ हम कहीं भी जाया करते, हर साल जो है, मेरे पापा रेलवे में थे, तो इसलिए हर साल वो टूर बनाते थे। और कहीं ना कहीं हमें, मतलब हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई जगह ऐसी नहीं है, इवन की मतलब कि हम श्रीलंका भी गए हैं, रामेश्वर, तो हमें जो है वो दर्शन कराते थे। तो चाहे नासिक के ज्योतिर्लिंग है, उत्तराखंड है, हर जगह। तो मैंने देखा था कि मेरे पापा जो है, कैमरा लेकर के जो आर्किटेक्ट होता था, उसको बहुत मंदिर हैं पुराने जो हमारे हैं, अजंता एलोरा है, और जगह को उसको स्टडी करते थे। और अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ रहता था उर्दू में, फारसी में, तो वो उसको पढ़ा करते, क्योंकि उनको नॉलेज भी थी। तो वो चीज़ जो मैंने बचपन में देखी हुई थी, तो वो ही मुझे भी है थोड़ा सा, और मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो दोस्तों, मैंने जो है तो देखा है, चलने से पहले मैंने कहा बड़ी अच्छी जो है लग रही है आर्किटेक्ट, मैं फोटो ले लूँ। फोटो ले कैमरे खींची। तो उसके बाद ऐसे, जैसे आउट ऑफ क्यूरोसिटी, तो देखा अंदर झाँक के देखेंगे अंदर क्या है। तो उस टाइम, अभी तो काफ़ी बड़े एरिया बन गया है, तो उस टाइम वो बहुत इतना बड़ा नहीं था। तो मंदिर में ऐसे झाँक के देखा, और छोटा सा गेट है वहाँ पे, तो वो आचार्य अंदर बैठे थे, तो बोले आओ आओ, ऐसे इशारा किया, तो हम चले गए अंदर गए, तो मेरे पीछे पीछे पतिदेव भी आ गए। तो उन्होंने, उस टाइम याद नहीं मुझे, तो महादेव कुछ उन्होंने पूजा वूजा करी, और पूजा करवा के उन्होंने एक हमको छोटा सा प्लास्टिक का ऐसा कुछ था, तो उन्होंने वो मुझे दे दिया। तो हमने ले आए उसको, है ना। तो अब लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, बस इतना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रहा कि ये जो है मंगेश मंदिर के ग्रह भगवान जी, बस। अब जैसा होता है, मतलब लड़कपन में आप देख लें कि मतलब पीएचडी करके जो है शादी हो गई थी, हॉस्टल में थे, उसके बाद शादी हो गई, तो अभी इतना ज़्यादा कोई वो भी नहीं था। लेकिन हाँ, मैं आपको एक हॉस्टल का किस्सा सुनाऊँ, तो वो हमने ला करके पहले रख लिया घर में। तो हॉस्टल की मैं एक बात बताती हूँ कि मैंने एक जब छोटा सा एक मैंने ट्रांजिस्टर खरीदा, तो ट्रांजिस्टर लड़कियों ने जो है बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम खरीदे। अब मैं तो साइंस वाली थी, तो हमारे साइंस में तो अब बहुत हार्ड वर्क करना होता है, लैब में काम होता है, तो इतना फुर्सत होती नहीं है कि आप इतना म्यूजिक इंजॉय कर सकें। तो सुबह 9 बजे चले जाते थे, लैब चले जाते थे, फिर लंच खाने आए, फिर वापस काम चले गए, फिर रात को भी जा रहे हैं, डिनर के बाद भी लैब में काम करने जा रहे हैं। तो सुबह मैं जल्दी उठ जाती थी, नींद मेरी खुल जाती 4-4:30 बजे, तो मैं उसको ट्रांजिस्टर को ऑन कर देती थी। जब मैं ऑन करती थी, तो उसमें आता था कि आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है, अब हम आपको अमृतसर से जो है गोल्डन टेम्पल से कीर्तन सुनवाएंगे, भजन सुनवाएंगे। तो फिर जो है भजन सुनाए जाते थे। तो कुछ मना डे जी के भी थे, मुझे याद है, मतलब मना डे जी का नाम याद है मुझे तब से।
तो वो कॉन्शियस में चलता रहता था। तो महादेव की जो है देवी के तो भजन होते थे। तो महादेव के भजन जो थे तो उसमें मतलब कहीं पर उनका जो है रुद्र अवतार है वो जो है नृत्य कर रहे हैं, और कहीं पर जो उनकी शादी का है कि शिव जी चले बिहाने, है ना। तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से भूत प्रेत नंगे धड़ंगे सब लोग महाराज की जो है महादेव की बारात में है। तो ये जो दोस्तों था अक्सर जो है मैं सुना करती थी, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था। ऐसे ही जैसे होता है लड़कपन में बचपन में मतलब स्टूडेंट लाइफ में, ऐसे एक दिन सबकॉन्शियस माइंड में आया कि महादेव आप ना बड़े डैशिंग थ्रैशिंग भगवान जी हो, और चलिए जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी ना तो मैं आपको याद करूंगी। मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आई। मुझे महादेव की पर्सनैलिटी जो बड़ी भाई कि मतलब एक तरफ तो है कि भोले भंडारी हैं एकदम भोले भाले, शंकर हमारे भोले भाले, तो ऐसे जो भजन अलग अलग थे तो एक मेरे को छवि बनी कहीं पर महादेव की, और कि नहीं अच्छा ये महादेव शिव जी भगवान ऐसे हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि मैंने कहा कि अरे महादेव आप तो मतलब बड़े डैशिंग ड्रैशिंग हैं। तो बताया जैसे बहुत सुंदर है, सफ़ेद रंग के हैं बड़े, और तो चलिए ये बात हो गई। तो उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि जो हम लाए वहाँ से मंगेश जी के, तो वो ला के हमने ऐसे रख लिए घर में। अब 1 साल तो पूरे हम ससुराल में ही रहे, तो वहाँ तो कोई मतलब था नहीं। तो उसके बाद में जो है उन्होंने, मैं अपने मायके गई थी, तो धोखे से उन्होंने हमारे पतिदेव को कह दिया कि भैया आपको जो है वहाँ ले लो, मकान ले लो और वहीं पे जो अपनी बीवी को रख लेना, और ऐसा वैसा। और उधर जो है मेरी बुआ सस मेरे घर आ गई, तो कहने लगी भैया आप अपनी लड़की की तलाक ले लो, अब बताइए। तो जब वापस आए तो वहाँ पे एक छोटा सा हमने घर लिया सहारनपुर में, तो वहाँ हमने वो महादेव का तो वो तो मैं लिया ही अपना वहाँ से, तो लाके हमने रख लिया। और एक जेएनयू के पास में जो है मुनीरका में वीकेंड में जो है कपड़ों की दुकान लगा करती थी, तो हम लोग बच्चे लोग वहाँ शॉपिंग करने जाया करते थे जब जेएनयू में थे, स्टूडेंट थे, मैं स्कूल ऑफ लाइसेंसेज में थे। तो एक बार ऐसे कहा हुआ कि आज बस से नहीं जाएंगे, आज अंदर अंदर जाएंगे, कॉलोनी के थ्रू जाएंगे। तो जब कॉलोनी से जा रहे थे तो रास्ते में देखा गुरुद्वारा साहब है, तो हम गुरुद्वारा साहब चले गए माथा टेकने। तो वहाँ पे पता नहीं क्या कैसा समय था, तो उन्होंने कहा कि गुटखा ले लो, तो हमें गुटखा दे दिया गया। तो एक छोटा सा गुटखा हम हिंदी का ले आए, हिंदी में लिखा हुआ। अब पाठ मुझे कहाँ करनी थी दोस्तों स्टूडेंट लाइफ में, तो वो भी था। तो अब मैं जब घर से आई तो मैं घर में गुटखा पड़ा था तो मैं वो ले आई। तो अब दोस्तों दोनों चीज़ें हमने साथ में रखी। अब वो महादेव जो कि हम हमारे मन में ये है कि भैया ये मंगेश जो है भगवान जी, ये मंगेश भगवान जी, और साथ में वो गुटखा रख दिया। और शाम को जो है मैं रहरास साहब जो है शाम के समय कहा जाता है, तो वो पाठ हम कर लेते थे डेली, 15 मिनट का पाठ, छोटा सा पाठ कर लिया, और बस वैसे ही सतनाम वाहिगुरु कर दिया। ज़्यादा कुछ आता तो था नहीं, भगवान का नाम लेने का कोई वो तो रहता नहीं है, तो बस यही आता था सतनाम वाहिगुरु, तो सतनाम वाहिगुरु कर दिया। वो महादेव को भी हम माथा टेक देते थे। तो अब जो है और वीक में जैसे कि मेरी मम्मी किया करती थी, जब हम रेलवे में रहते थे तो मम्मी का क्या था कि हर महीने जो तनख्वाह आएगी तो वो 100 रुपया लेंगी। उस ज़माने में 100 रुपये की बहुत कीमत होती है दोस्तों। 100 रुपये लेंगी, तो वहाँ एक पहले मंदिर जी थे, तो वहाँ पंडित जी थे, उनका मुझे नाम भी याद है, पंडित राम स्वरूप जी। तो वो कहते पंडित जी तो उनको वो दक्षिणा दे देंगे। कभी वो जो है गुरुद्वारा साहब में माथा टेक देती थी। तो ये चीज़ जो है मेरे संस्कार में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी कि मम्मी जो है हर महीने की तनख्वाह से कुछ डाला करती थी। तो जब हम सहारनपुर आए तो हमने पतिदेव से कहा, हमने कहा आप ऐसा है हमको 11 रुपये हर महीने दे दिया करें आप मेरे को अपने यहाँ से, तो मैं मंदिर गुरुद्वारे दूँगी। तो कभी हम मंदिर जी के सामने से निकले तो मैं बोलती रुको 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 स्कूटर रोको 1 मिनट में अर्पण करके आई, तो मैं वहाँ डाल देती। कभी गुरुद्वारा साहब के सामने से निकले तो गुरुद्वारा साहब। तो हमारे पतिदेव ना मंदिर जाते ना गुरुद्वारे जाते, वो बाहर खड़े रहते। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो कभी मना नहीं करते, ठीक है। तो माथा टेक देते थे इस तरह से। और जब देखा तो वहाँ जाते थे अंदर तो शिवलिंग पे जो है कॉइन चढ़े होते थे, है ना। तो मैं 11 रुपए का कॉइन वहाँ रख देती थी, और जो 10 रुपए होते थे वो मैं जो है गणेश जी की मूर्ति हो गई या हनुमान जी की मूर्ति हो उसके सामने रख दी, माथा टेका और आ रहे। तो इस तरह से था। तो फिर जब 96 में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जब इन्होंने बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया कि भगा देंगे ये है वो है, तो बहुत दुखी थे हम मम्मी अभी भी दोनों। तो एक बार एक आचार्य जी के पास गए, और जो बुआ सास है वो हमेशा ही मतलब बहुत नेगेटिविटी बोला करती थी, तो हस्बैंड को भी लेकर के। तो मैंने जो है बात हुई तो आचार्य जी बोले कि
बढ़िया, महादेव की पूजा तो जरूर करती होगी तुम। हाँ, ये बात है 2000 2000 में जब हम फरीदाबाद में थे, तो वहाँ पे जो आचार्य जी थे, इनफेक्ट उन्होंने ही मुझे वैदिक ज्योतिष, डॉक्टर राजेश बेरी, बहुत ही मतलब माने जाने एस्ट्रोलॉजर रहे, हैंडीकैप थे वो, होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे, बहुत लर्नेड थे, उनको बहुत अवार्ड्स मिले हुए थे। तो उन्होंने से ही जो है मैंने बेसिक जो है स्टडी वैदिक की, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप इस पे करो और आप इस पे बहुत अच्छा काम करोगे, और मुझे ये भी कहा कि आप मेडिकल उस पर जाओ, मेडिकल वैदिक पे जाओ, तो आप बहुत अच्छा कोच हो। मैंने कहा मुझे कहाँ से समझ आएगा वैदिक ज्योतिष, और मेरे को कहने लगे नहीं आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने घंटों घंटों वहाँ बैठ करके जो है उनसे सीखा। तो उनके मुँह से एक दिन निकला, कहने बढ़िया गुड़िया तुम महादेव की पूजा करती हो, तो व्रत रखे हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो व्रत कभी नहीं रखे, क्योंकि सोमवार के व्रत करने हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं करे। कहने लगे और कोई पूजा करती रही होगी? तो नहीं, ऐसे महादेव की पूजा नहीं। तो कहने लगे नहीं, की जरूर होगी। उनके तभी बच गई, नहीं तो ससुराल वाले बहुत खराब थे। तो दोस्तों फिर उसके बाद हम चिंतन मनन करने लगे, हस्बैंड वाइफ दोनों, कि हमने पूजा कहाँ करी, कैसे करी, है ना। तो ऐसे मन में आया, तो उसको जो मैंने देखा एक दिन ध्यान से कि ये क्या है एक्चुअली इसमें, तो देखा तो एक तरफ से शिवलिंग दिखाई दिया और एक तरफ से वो 3D टाइप का था, तो एक जगह जो शिव जी भगवान दिख रहे थे। तो मैंने कहा अरे ये शिव जी भगवान ही तो है, तो इनको तो हम रोज शाम को माथा टेक देते थे और सतनाम माई को कह देते थे। अब भगवान जी तो सब जानते हैं ना, उनको तो सारी बोली आती है, वो तो सब जानते थे। तो मैंने कहा अरे ये तो महादेव ही है। और उसके बाद में फिर जो है याद आया कि अरे वो मंदिर में जब जाके माथा टेकती थी, तो वो शिवलिंग भी तो महादेव का ही स्वरूप है। तो इस तरह से हुआ। तो एक बार और ऐसे आचार्य जी कोई थे, तो उन्होंने कहा कि बेटिया ऐसा है तुम लिखो, और उन्होंने एक श्लोक मुझे लिखवाया, मैंने लिख लिया। बोले तुम इसको करके और इस पे जो अमुक है, अमुक के बदले जो है तुम अपने पति का नाम ले लिया करो और इसको पाठ कर लिया करो। तो हमने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब हमें क्या पता, अब जब जब ज्योतिष में आई तब पता चला कि वो महामृत्युंजय मंत्र था, तब समझ में आया। तो देखिए दोस्तों, कैसे कैसे प्रभु जो है, जब हम हनीमून में जाते हैं तो महादेव वहीं से साथ हो लेते हैं हमारे कि बिटिया मैं हूँ तेरे साथ, चल रहा हूँ मैं तेरे साथ। तो देखिए अब आई एम श्योर कि और जो जोड़ियां हैं वो शायद मंदिर अंदर गए भी नहीं होंगे दर्शन करने, है ना। तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने नीचे से झाके देखा, छोटा सा गेट है वहाँ पे जो है ऐसे, देखा तो वो पंडित जी आया हुआ ऐसे। तो मैंने कहा देखो महादेव वहाँ से साथ आ गए थे हमारे। तो दोस्तों इस तरह से, और अभी हम फिर दोबारा लास्ट ईयर गए थे, तो फिर हमने जा करके जो है महादेव मंगेश जी में हाजिरी लगाई अपनी प्रभु से। और इस प्रकार से दोस्तों महादेव जो है, कहते हैं ना कि आपके संस्कार, तो एक छोटा सा संस्कार कि भाई हर महीने पति से तनख्वाह आई है, पेमेंट आई है, तो माथा टेकना है तो टेक दिया जा करके, वो एक संस्कार के देखिए कितना जो है हाजिरी लगे महादेव के, है ना। तो ये कहते हैं श्रद्धा भाव, इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ भी करें, चाहे 5 बार ही भगवान का नाम ले लें, लेकिन श्रद्धा से लें, है ना। तो ये ऐसी चीजें, ऐसे ही जैसे एक बार उन्होंने कहा कि जाओ मुझे कुछ खीर खिला दी कहीं से बनवा करके, उल्टी पुल्टी, वो बोले कि मतलब वो जो है यूट्रस को बांधने के लिए, कोख बंधवाई के लिए, और फिर बड़ी अहंकार में कहा गया कि हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक तेरे बच्चा नहीं होगा, ये है वो। तो हमारे क्या हुआ, देखो दोस्तों क्या हुआ, सहारनपुर में एक छोटा सा मंदिर है, मैं अभी गई थी वहाँ फोटोग्राफी करने, लेकिन वो कमरा बंद था, तो मैं दे नहीं पाई आपको, तो मैं फिर कोशिश करूँगी। तो एक दिन मेरे मन में विचार है, मैंने कहा नहीं अब तो महादेव अच्छा ज़्यादा तड़ी दिखा दिया, ये कैसी बात है यार, मियाँ बीवी हमें करना है, ये क्या मतलब, बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा आप महादेव के हाजिर हो गए। तो 1 बजे करीब जब आए घर खाना खाने, तो मैंने कहा 1 मिनट आप रुकिए, मैं फटाक से मैंने जो है जल लिया, और उसमें दूध पता नहीं डाला था नहीं डाला था या खाली जल ही था, और ले करके हम वहाँ पहुँचे, और मंदिर जी बंद होने वाले थे कपाट, और बिल्कुल खाली सा था। तो वहाँ पे पीछे जो है ऐसे जो है हिमालय पर्वत बना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो शिवलिंग थे, तो मैंने वहाँ शिवलिंग पे वो जल चढ़ा दिया, और मैंने मन में श्रद्धा में, बड़े ही दुखे मन से वहाँ मैंने प्रेयर करी। मैंने कहा महादेव
दुनिया में भी हम अब शादी की है तो बेबी तो करना है, ठीक है, लांछन नहीं लगना चाहिए महादेव। और महादेव जो बेबी होगा ना, बेबी चाहिए भी बेटा, ठीक है, और नाम रखूंगी अभय, ये भी बोल दी महादेव को वही। और बोल भी दिया कि महादेव जी हिमालय पर्वत में तो अब मेरे लिए आना संभव नहीं है, आप हिमालय पर्वत में बैठे, मैं तो आपको यहीं पे हाजिर नाजिर मान रही हूँ। जैसे अरदास होती है गुरुद्वारा साहब में, तो कहा जाता है अरदास के समय कि महाराज हम आपको हाजिर नाजिर मान करके कर रहे हैं, भूल चूक क्षमा करना। तो मैंने यही बोल दिया, मैंने कहा महादेव मैं तो आपको यहीं हाजिर नाजिर जान के, आप यहीं बैठे हो, मैं आपको यहीं जान के प्रेयर कर रही हूँ कि मैंने अब जाना तो नहीं है, और ये जो बाहर खड़े हैं किसी इंसान के साथ जीवन काटना है, और बेटा चाहिए, इनके मुंह पे थप्पड़ मारना है, और नाम भी में उसका अभय रखना। इतना बात महादेव को कहकर के हम आ गए। उसके बाद अब बोल भी दिया कि महादेव ऐसा है, या तो हमारे पतिदेव की नौकरी को आप परमानेंट कर दीजिए, या फिर कहीं प्राइवेट में बहुत अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए, उसके बाद हम बेबी करेंगे, ठीक है। और इतना महादेव को कहते, मैंने कहा महादेव गुरबाणी में आता है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई का, ठीक है, तो महादेव आपको हमने प्रेयर कर दी। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि वो शायद जुलाई का ही महीना रहा हो, तो उसके बाद में वहां से, और अगर अक्टूबर में ही जो है हमारे हस्बैंड का जॉब परमानेंट हो जाता है, उसके बाद हम फैमिली प्लान करते हैं कि हाँ भाई अब बेबी करेंगे, और उसके बाद जो है मार्च में जो है प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप देखें, और मैं हमेशा कहा करती हूँ, मेरे हस्बैंड सरप्राइज होते थे, अरे यार तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलती हो कि बेटा ये, और हमने नाम बना के रखे, हमने कहा नाम तो अभी रखेंगे, तो इतना बेटी हो गई, तो हमने कहा नहीं गुरबाणी में आता है कि जो मांगे ठाकर अपने से सोच से पावे, हमने तो महादेव से यही सोच लगाई है, यही बात है, तो बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही हुआ, इतना कॉन्फिडेंस था। तो दोस्तों ये होती है श्रद्धा, जब कहते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया कि महाराज मिले तो आचार्य जी मिले तो उन्होंने कहा माँ श्रद्धा पिता विश्वास। देखिए ये बहुत उचित और बड़ी सिंपल बात है। तो जहाँ हम श्रद्धा से करते हैं, तो देखिए महादेव कहते हैं ना कि मेरे नाल नाल महादेव मेरे नाल नाल, तो मैं तो प्रभु को ऐसा ही मानती हूँ। और हमें जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, मैंने आपको बताया भी कि मैंने महादेव के बनारस में भी, मैंने विश्वनाथ बाबा के यहाँ भी मैंने सोच लगाई, वहाँ पर भी, और फिर जो है मैंने महाकाल उज्जैन जी में भी, और मैं वहाँ जाके बोला कि जो मेरे को तंग करता है मैं उसको महादेव ऐसे ऐसे देखो, ये शक्ल, ये अता पता, और ये आप संभालो, आप जाओ, ठीक है। और फिर मैंने जो है, जब मुझे पता लगा कि अच्छा ये बगलामुखी जी का मेरे खिलाफ करवाते हैं, तो मैंने जो है माता रानी के यहाँ जाकर के, दतिया में जाकर के, वहाँ मैंने माता रानी को बोल दिया, मैं माता रानी अब आप संभाले जरा, कहीं पे भी कोई बगलामुखी मेरे खिलाफ करे तो माता रानी आपका ये त्रिशूल तैयार होना चाहिए, बस आप रखें। तो दोस्तों मैं ऐसी हूँ, आपने मेरी परेशानियों वाली वीडियोस भी देखी, और यहाँ हालांकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये बातें शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ समय ऐसा है और कुछ मुझे लगा भी कि करनी भी चाहिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि देखिए श्रद्धा कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा करते हैं और श्रद्धा से प्रेयर करते हैं तो प्रभु सुनता है। अब प्रभु से मेरा यही है निवेदन है कि प्रभु अब बस आप जो है रोटी से हमारा छुटकारा दिला दीजिए, हमको जो है हमारा हक दिलवा दीजिए, और ताकि हम जो है अच्छे शुभ कार्य जो हम करना चाहते हैं कर रहे हैं, हम उन कामों में, मैं रिसर्च जो हूँ एस्ट्रोलॉजी में मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, तो मैं अच्छा काम कर सकूं इस विषय पे, और हम जो है अच्छा शुभता का कार्य कर सकें। क्योंकि जब देखिए दोस्तों मन दुखी होता है, और ये फालतू के जो है इस तरह की मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे कमेंट आते हैं, क्या क्या होता है, तो आपका मन विचलित होता है, फिर आप परेशान होते हैं, और भी बहुत सारी बातें जैसे कि हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, कभी कभी कुछ, और नहीं तो फालतू के लोग, महिलाएं ऐसी ऐसी महिलाएं हैं दोस्तों, मेरे घर आ जाती मुंह उठा करके, और फिर बहाने से जो है उसी टाइम उनकी बहन का फोन आ जाता है, किसी फोन आ जाता है, फोन आ गया, और फोन क्या करेंगी, वो मेरे पूरे घर में देख रही हैं कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, कभी इधर को निकल गई, कभी इधर को निकल गई, और फिर बातें
अरे क्या, जैसा हाउसिंग बोर्ड ने मकान दिया था वैसे ही रखा हुआ है गंदा सा मकान। अरे ये तो दरवाजे भी नहीं बदलवाए, अरे फ्लोरिंग भी नहीं करवाई, टाइल्स तो करवाई जा सकती। फिर बाहर जाके बात करनी, तो ये चीजें आहत करती हैं। जब मुझे बाहर से पता चला कि अच्छा, मैं तो इतना मान सम्मान दे रही थी इस महिला को, और ये जो है ये काम कर रही थी, घूम घूम के पूरा घर देख रही थी। अरे क्या देख रही हो? और फिर ये कि गंदा घर है। अरे भैया क्या गंदा घर है, हैं? और जैसा हाउसिंग बोर्ड ने दिया फर्स्ट क्लास, अपना दरवाजे अच्छे मजबूत है, तो क्या दिक्कत है भाई, काहे पैसा बर्बाद करें? अरे और जगह भी तो हमको पैसा लगाना है, बच्चे की विद्या है और कार्य है। अब ये एस्ट्रोलॉजी ऐसे तो विद्या नहीं होगी ना। कितना मुझे मैंने जो है लिटरेचर इकट्ठा किया है, कितना मैं अध्ययन करती हूँ, तो क्या मतलब है ये? तो इस तरह की जो घटना, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जो औरतें ऐसी हरकतें करती हैं, तो मुझे को बहुत आहत होता है। अब मैं हर एक को जाकर के क्या सुनाऊं, क्या थपेड़ा मारूं क्या, कि क्या नौटंकी तुम कर रही थी, क्या करती हो तुम? तो ये ऐसे लोग बेवकूफ बनते रहते हैं महिलाएं। इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया, ताकि आप भी इस बात को स्पेशली, कम से कम मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एस्ट्रोलॉजर बहनें हैं वो तो समझें, वो ऐसी गलती ना करें कि मेरे खिलाफ कोई जो उल्टे पुल्टे जो कोई चीजें चलाएं या टोने टोटके या बताएं उनको। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। बार बार मैं इसीलिए फोटोग्राफ्स भी डालती हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। ऐसी कोई बात नहीं, आप कमेंट भी करें, अगर पूछना चाहते हैं कोई बात पूछें और कमेंट भी करें। और ये देखें कि मेरा रिसर्च जो है, मैं पूरा रिसर्च वाइज और हर चीज़ सच्चाई से, कितना मैं सच्चाई से लीगली चल रही हूँ। और दुआ भी करें कि मुझे जो है विजय श्री प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।